अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू सिद्रा की बातें टर्न टू अल्लाह। और मैं खुशामदीद करती हूँ आप लोगों को अपने चैनल पर, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरी हौसला अफजाई करेंगे। जैसे आज मैं इस टॉपिक के साथ वीडियो का आगाज़ करती हूँ कि टर्न टू अल्लाह, यानी अल्लाह की तरफ रुजू करना, अल्लाह की तरफ पलटना, अल्लाह की तरफ वापस आना, यानी कि गुमराही की ज़िंदगी से अल्लाह की तरफ पलटना। किस तरह मैंने ज़िंदगी को पलटा है। और ये नहीं है कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ, मेरे अंदर सारी खूबियाँ हैं, मैं बहुत नमाज़ी हूँ, मैं कोई गुनाह नहीं करती, मैं कभी झूठ नहीं बोलती, या मैंने कभी कोई गुनाह नहीं किया, या मैं फ़ैशन नहीं करती। सब कुछ मैं करती हूँ, सब कुछ ठीक है। लेकिन मैंने ख़ुद को चेंज करने की कोशिश की है, और ये मेरा पहला कदम है। यानी कि ये नहीं है कि मैं बहुत सालों से नमाज़ पढ़ती हूँ या मैं बहुत दीन की तरफ हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने नमाज़ शुरू की है और मेरा जो रुझान है वो दीन की तरफ हुआ है। कुछ ऐसे वाक़यात मेरी ज़िंदगी में हुए, होने के बाद जब मैंने देखा कि जब बंदा तकलीफ़ में होता है ना, जब वो सबसे ज़्यादा अज़ियत में होता है, तो उसको ना अपना माँ याद आती है, ना बाप याद आता है, ना बहन भाई याद आते हैं। सबसे पहले वो अल्लाह को पुकारता है। तो फिर जब हम अपनी दुख तकलीफ़ में अल्लाह को पुकारते हैं, तो हम खुशी में अल्लाह को क्यों नहीं पुकारते? तो हम हर टाइम हर वक्त हम अल्लाह को क्यों नहीं पुकारते? कुछ चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी से इस तरह सीखी हैं, क्योंकि ये वाक़यात जो मेरे साथ गुज़रे, मेरे साथ कुछ हालात ऐसे गुज़रे, मैं बीमार बहुत रही, बहुत ज़्यादा मैं बीमार रही हूँ, बहुत छोटी सी एज से। और मुश्किलात, परेशानियाँ, इस वक्त मैं 25 की हूँ और सा बीमार रही हूँ। ऐसा नहीं था कि मुझे कोई बीमारी थी, बस ऐसा था कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था। तो कोई कहता था नज़र लगी हुई है, कोई कहता था हसद है, कोई कुछ कहता था, कोई कहता था जादू है, ये है, वो है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा नेक हूँ, बहुत ज़्यादा नमाज़ी हूँ, तो मैं यूट्यूब पे आ गई हूँ लोगों को दर्स देने के लिए कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, मैं वैसी हूँ। ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। मैं तो खुद अपने बारे में कहती हूँ कि मैं जो हूँ बहुत गुनाहगार हूँ। अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ करे, और हमें पता भी नहीं होता कि हम क्या गलतियाँ कर रहे हैं, क्या गुनाह कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम जो है ना बिल्कुल परफेक्ट हैं। हम कभी-कभी नमाज़ पढ़ लेते हैं, हमें दीन के बारे में कुछ बातें पता है, हम जुम्मे को नमाज़ पढ़ लेते हैं, हमने कुरान पाक पढ़ा हुआ है, हम कभी-कभी कुरान पाक खोल लेते हैं, तो हम जो है ना पूरे पक्के सच्चे मुसलमान हैं, और ना हम इस्लाम की सारी रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, और ना हमारी तो बख्शिश हो जाएगी इसमें। जब हम जाएंगे अल्लाह के पास तो अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला तो किसी भी एक खूबी पे माफ़ कर देते हैं। जैसे कि हदीस वगैरह में भी काफ़ी ऐसे वाक़यात हैं कि अल्लाह ताला ने बहुत छोटी सी नेकी पे भी माफ़ कर देते हैं। लेकिन हम ये सोच कर अपनी ज़िंदगी के इतने साल गुजार देते हैं कि जी हम तो परफेक्ट हैं। लेकिन जब हम अपने अंदर गौर व फ़िक्र करते हैं, जैसे मैंने अपने अंदर गौर व फ़िक्र किया कि मैं सोचती थी कि मैं गुनाह नहीं कर से बचती हूँ। कभी-कभी मैं गुनाहों भई बहुत बड़े गुनाहों से मैं बचती हूँ, छोटे-छोटे गुनाह मैं कर लेती हूँ, झूठ बोल लेती हूँ। तो मुझे लगता था ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, और मैं तो नमाज़ भी कभी-कभी पढ़ लेती हूँ, और कुरान पाक भी कभी-कभी पढ़ लेती हूँ, तो मैं सही हूँ, मैं सही अपनी ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ। लेकिन जब मैंने अपने अंदर गौर व फ़िक्र किया, तो मैंने देखा कि मेरे अंदर तो बहुत कमी है, बहुत कमी है। और मैं सोचती थी कि मेरे अंदर खौफ़ खुदा है। जब मैं किसी गरीब को या किसी मिस्कीन को या किसी को भी देखती थी ना, तो मेरी आँखों में आँसू आ जाते थे। तो मुझे लगता था कि मेरे अंदर शुक्र है, खौफ़ खुदा भी है, और ना मैं जो हूँ ना एक अच्छी मुसलमान हूँ, और मैं अल्लाह की अच्छी बंदी हूँ। अल्लाह ताला मुझसे प्यार करते हैं, वो बात ठीक है, अल्लाह ताला हम सब से प्यार करते हैं। लेकिन गलतफ़हमी के अंदर हम अपनी ज़िंदगी के कितने साल निकाल देते हैं। कभी-कभी मैं सोचती भी थी इन सब बातों को, लेकिन फिर मैं चटक देती थी कि नहीं यार, मैं तो ठीक हूँ। लेकिन जब गौर व फ़िक्र किया, सबसे पहले तो हम नमाज़, अगर हम 5 टाइम की नमाज़ पूरी अदा नहीं करते, सबसे पहला गुनाह तो यही है। क्योंकि मरने के बाद हमसे सवाल ही सबसे पहले नमाज़ का होगा। तो सबसे पहला गुनाह तो हम यही कर रहे हैं कि हम नमाज़ नहीं पढ़ते। कुरान पाक 2 लाइन्स पढ़ने का, 1 रुकू पढ़ने की, हमें 2 रुकू पढ़ लें या 1 लाइन ही पढ़ लें, लेकिन रोज़ कुरान पाक खोलें। लेकिन हमारे कुरान पाक पे मट्टी आई होती है, क्योंकि हम हफ़्ता-हफ़्ता, साल-साल कुरान पाक ही नहीं पढ़ते। कभी-कभी पढ़ लिया तो खोल लिया, तो हमें कैसे हम मुसलमान हुए फिर? मैं अभी भी अपने अंदर इतनी कमियाँ देखती हूँ, मैं देखती हूँ अभी भी मैं परफेक्ट नहीं हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ दीन की तरफ आने की, मैं कोशिश करती हूँ पूरी 5 नमाज़ पढ़ने की। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं झूठ ना बोलूँ, खुद को बेहतर करने की। और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह मेरे दिल पे मोहर ना लगाना। क्योंकि जब मोहर लग जाती है ना, फिर तो कोई और रास्ता नहीं है बचता। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत की दे, अल्लाह ताला हम सबको सोचने की, गौर व फ़िक्र करने की ताकत दे, समझ दे। क्योंकि मैंने अपने अंदर गौर व फ़िक्र किया, मैंने देखा मेरे अंदर बहुत हज़ारों कमियां हैं। किसी भी अहकाम पे बुरा नहीं उतारी जो अल्लाह ताला ने हमें सिखाए। मैं सोचती थी ये जो शोबिज़ में लड़कियां आती हैं, इतनी बेहयाई, इतने गंदे वल्गर ड्रेसेस पहनती हैं। आजकल तो व्लॉगिंग में भी ये किया हुआ है कि इतनी मतलब
फैमिली व्लॉगिंग शुरू की हुई है, वो तो एक अलग टॉपिक है, उस पर भी किसी दिन बात करेंगे। तो वो लोग इतने गुनाह करते हैं तो हम तो सही हैं, हम तो चार दीवारी में रहते हैं, हम तो उस तरह के कपड़े भी नहीं पहनते, तो हम परफेक्ट है नहीं हैं, हम परफेक्ट नहीं हैं। हम इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे, हम अपने जो अल्लाह ने हमें अहकाम दिए हैं हम उन पे पूरा नहीं उतरे। अगर हम 5 टाइम की नमाज ही नहीं पढ़ रहे तो हम किस तरह के मुसलमान हुए? या हम हमारे दिल में चले खौफ खुदा भी है और हम कभी कभी कुरान पाक भी पढ़ लेते हैं, हम कभी कभी नमाज़ पढ़ लेते हैं, तो हमें लगता है कि हम जो है ना अल्लाह ताला का हक़ अदा कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अल्लाह का हक़ अदा ही नहीं कर सकते कभी भी, चाहे हम 5 टाइम की भी नमाज़ पढ़ लें, हम कुछ भी पढ़ लें कर लें, लेकिन हम अल्लाह का हक़ नहीं अदा कर सकते। लेकिन जो अल्लाह ताला ने हमें चीज़ें दी हैं बहुत छोटी छोटी हैं, 5 मिनट 5-10 मिनट लगते हैं नमाज़ पढ़ने में, हम वही नहीं पढ़ते। हमें झूठ से बचने की अल्लाह ताला ने फरमाया, झूठ से बचो, तो हम एटलीस्ट कोशिश तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारी तो आदत में शामिल हो चुका है कि हर बात में हमने झूठ बोलना है। हम कोशिश तो कर सकते हैं, हम 5 टाइम की नहीं तो 2 टाइम 3 टाइम की नमाज़ तो शुरू कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह हमें हिदायत दे के फिर हम 5 टाइम पे भी आ जाएंगे। मैं भी खुद को इसी तरह लेकर आई हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत नमाज़ें पढ़ने लगी हूँ, मैं तहज्जुद पढ़ती हूँ, मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ, मैं रोज़ मैं अल्लाह के उसी पे चलती रहती हूँ, नहीं। मैं नमाज़ पढ़ने की कोशिश करती हूँ, अब कुरान पाक पढ़ने की कोशिश करती हूँ कि मैं डेली पढूँ। और झूठ से, जो कि हम हर फ़िज़ूल बात पे भी झूठ बोल देते थे क्योंकि हमारे लिए कोई बात ही नहीं है। खुद को कोशिश की है बदलने की, गुनाहों से बचने की। नमाज़ें पूरी 5 नहीं तो 2 3 4 इस तरह स्टार्ट की हैं, शुरू की हैं। अल्लाह करेगा मैं 5 टाइम की नमाज़ भी पढ़ने लग जाऊँगी। रोज़ कोशिश करती हूँ कुरान पाक अब रोज़ पढूँ, तो अल्लाह करेगा एक दिन आएगा कि मैं मेरी रूटीन में शामिल हो जाएगा। अल्लाह से रोज़ दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे हिदायत दो, या अल्लाह मेरे दिल पे मोहर ना लगाना, क्योंकि जो गुनाह कर लिए हैं, जो ज़िंदगी गुज़र गई है वो तो गुज़र गई है, लेकिन आगे के लिए बहुत शर्मिंदगी होती है। सोचती तो मैं पहले भी थी, जब हम लोग उसमें होते हैं ना अपनी ज़िंदगी में, हमें नहीं पता चल रहा होता कुछ भी कि हम गलत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमें लगता है हम अच्छे मुझसे। लेकिन आज जब सोचती हूँ तो बहुत शर्मिंदगी होती है कि इस ज़िंदगी के इतने साल ज़ाया कर दिए, क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं, ना दुनिया ना दीन हासिल हुई, क्योंकि अगर दीन को हम पा लेते ना तो दुनिया तो हमें वैसे ही मिल जाती। जब दीन को ही छोड़ दिया तो दुनिया की हम नेमतों उसे कैसे हम अल्लाह से मांग सकते हैं कि अल्लाह हमें ये भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो, जबकि हम अल्लाह का हक़ ही नहीं अदा करें हैं। मैंने भी टर्न टू अल्लाह मेरे चैनल का नाम इसीलिए है क्योंकि मैंने खुद अल्लाह की तरफ रुजू किया है, और मैं चाहती हूँ कि लोग भी मेरी ये वीडियो को देखें। यूट्यूब पे मैं क्यों आना चाहती थी, मैं क्यों वीडियोस बनाना चाहती थी, ये एक अलग टॉपिक है, इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मैं आप लोगों को सारा बताऊंगी कि क्या मेरा क्या मोटिवेशन था, मैं क्या चाहती थी। वैसे आने का शौक़ तो मुझे बहुत पहले से था, लेकिन मुझे ना मिल नहीं रहा था कोई टॉपिक ऐसा कि जिस पर मैं आऊँ, या मुझे कुछ ऐसा मिल नहीं रहा था कि मैं कुछ ऐसा अच्छा करूँ कि मैं अगर आऊँ तो कुछ अच्छा करूँ, कुछ गलत ना करूँ। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे यूट्यूब पे आने का मेरा मकसद क्या था, मेरी मोटिवेशन क्या थी, और मैं क्यों आई हूँ। और जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।